श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 18 अक्टूबर 2025 धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 की यह एक चीज घर ले आना, धन की देवी मां लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप धनतेरस पर यह एक चीज अपने घर धनतेरस वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती हैं कि वह खुद आपके घर पर आती हैं और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपये की चीज हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज अगर आप धनतेरस पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। धनतेरस का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीजों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है यह बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो धनतेरस पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि धनतेरस के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीजों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में जो चीजें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपये में आप इन चीजों को खरीद सकते हैं। और इन चीजों को जब आप धनतेरस के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो धनतेरस का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीजों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको धनतेरस के दिन विशेषक जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह एक चीज अगर आप धनतेरस पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो मां लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहां पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं मां लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में मां सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में मां पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आएं? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप एक पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 रुपये में या 5 रुपये में आपको कोई एक पान का पत्ता मिल जाएगा। तो धनतेरस के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और मां लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब मां लक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि मां लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती हैं और मां लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब दिवाली के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है, तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप धनतेरस पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती हैं और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती हैं। देखिए, जहां श्री हरि विष्णु होते हैं वहां पर वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, मां लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। अब मां लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो यह दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज्यादा खरीदते हैं, है ना? तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो यह एक वस्तु खरीद लीजिए। सोना खरीदने से भी ज्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की, हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाएं, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर धनतेरस वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी घर में आएंगी
और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। हल्दी खरीदना धनतेरस के दिन बहुत ज्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, न कि हल्दी नहीं खरीदी है, धनतेरस पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं, जिन्हें नहीं पता है। इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी जरूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु कि कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। तीसरी कौन सी वस्तु है जो धनतेरस पर आपको विशेष कर खरीदनी है, क्योंकि यह चीज खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो यह उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें। इस बार धनतेरस पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहां पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वह है सूखा धनिया। देखिए, जो धनतेरस वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर दे देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना धनतेरस के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है यह खुशहाली का प्रतीक भी होता है। और धनतेरस के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है, फिर इसका करना क्या है? पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख लें या किसी कटोरी में रख लें। आपको मां लक्ष्मी को अर्पित करना है। मां लक्ष्मी के सामने आपको यह धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर लें। बाद में जब दीपावली हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको बो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा। आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार धनतेरस के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं। और जिस दिन दिवाली होती है, दिवाली का बड़ी दीपावली वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप मां लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो धनतेरस के दिन भी मां लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है यह धनिया धनतेरस के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और कौन सी वस्तु है जिसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में यह मौका एक ही बार मिलता है ना? तो इसीलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे और यह चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आप आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना? अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए, कैसे देखिए। गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना? और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है। आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 न खरीद पाएं, वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है।
तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन यह सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीदकर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वह आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं यह बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खील, बताश, परमल यह चीजें भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है यह बढ़ेगी और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। द मतंग वास्तु चैनल आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदे या दिवाली पर, कौन सी झाड़ू खरीदे, सीकों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। यह वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण जानकारी बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अनंत धन की बढ़ोत्तरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। यह 5 त्योहार कहे जाते हैं। धन रस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार हैं शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह चौदस, जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली, अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर भाई दूज किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है, इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है? 20 अक्टूबर 2025 को है। और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करें। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से पहले सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी
आपका हमारे घर में स्वागत है। जरूर लिखना भक्तों। देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल हैं, तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं। इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय बताएंगे, जरूर करना। आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली मां लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता, जो कच्चे चने की दाल से मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं, तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदे। इस दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2025 में कब है? तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2025 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबेर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुके हैं, मां लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है, घर में जाती है। माता लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए, फिर ऐसे घर में धन की रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में मां लक्ष्मी की बहन लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए, इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, यह स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुई जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती हैं। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो। उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है, और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए, फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है, बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें। इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली देखें, जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है, तुंग रथ ही हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख दे देना।
और जहां पर आपके घर में अंधेरा, वहां दीप से भी उसे प्रज्वल करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो दिवाली का त्योहार है, इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना और पहनना। यह दुख संपदा की निशानी मानी जाती है, परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं, तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं, यह नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती। तो दिवाली के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिवाली के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी, स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चैल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे, मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य यह दोनों बसते हैं, और देवी देवता कभी भी किसी के जूते चप्पल लांघ करके घर में प्रवेश नहीं करती। तो यदि आप जो है दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मेन गेट पर जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति, देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो यह भी दिवाली की कुछ पहले हटाए जा जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं धनतेरस पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे, पूरे धनतेरस तक माता लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। मैं आपके घर में अन्न धन की बढ़ोत्तरी 33 गुना बढ़ेगी। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदार करना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन इन चीजों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहे हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं है, तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते, तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता। 800 से लेकर 900 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दवा दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है, जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है, अर्थात जो कचरे से गरीब और धनता की श्रेणी दिए गए हैं, आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं, तो माता लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य यह उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। धन तैर के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल ही खरीद कर ला सकते। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। धनतेरस या फिर दिवाली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है।
इसे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवता के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं आप सभी दर्शकों को, जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं जो श्री यंत्र है। यह माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में मां लक्ष्मी के प्राण बसते, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद करके ला आते हैं या फिर धनतेरस से दिवाली की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने पूजन रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अनधन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। आइए इस वीडियो में तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार दिवाली पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे मां लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। दिवा की सुबह जल्दी तक ना उठना, क्योंकि यह जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है, तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और दिवाली दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर के बुजुर्ग का आदर जरूर करें। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगी, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगी और दिवाली दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है बिल्कुल। इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे माता लक्ष्मी को गपित हो सकती है। देखें तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए, तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अब शगुन होता है। आप लक्ष्मी को मार झाड़ू को नहीं, बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे, और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दे लक्ष्मी को अपने घर से भगा दे, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू इस दिन मत लगाना। दिवाली दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में किसी भी दिवाली के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए? देखिए, जो दिवाली है, धनतेरस है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्मशास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर न सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। दिवाली दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीदकर क्या नहीं लाना चाहिए, इस खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोक जानकारी के अभाव में दिवाली दिन है या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती हैं
घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लैश उत्पन्न करती है। दिवाली मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी, जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत देखिए। जो दिवाली के दिन होता है, काले रंग के कपड़े नहीं करना चाहिए। नहीं काले रंग की कोई सामान है, यह बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इसे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, क्षण की कुदृष्टि लग जाते हैं, और ये सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीजों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं, ये खरीद करके मत लाना। कई बार दिवाली के दिन कई जो बड़े बड़े सामान हैं खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है, या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आपको धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं, और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माम लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वह भी बता दूं। गुलाब की जो इत्र होती है, यह मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा इत्र डा करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं, तो पूरे घर, आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में वृक्ष होते रहेंगे, जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए गए, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं, तो दिवाली और धनतेरस के दिन यह उपाय जरूर करें। भक्तों, दीपावली रोशनी का त्योहार है। यह हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। हर किसी को इस महापर्व का इंतजार रहता है। दीपोत्सव का यह पर्व पूरे 5 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस का पर्व छोटी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार धनतेरस कार्तिक माह के